पिछले 100 से अधिक वर्षों में हिंदी सिनेमा ने किस तरह अपना रूप बदला है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। इतने बड़े उद्योग के बारे में केवल 10-12 मिनटों में बताना मुश्किल है, पर मैंने प्रातिनिधिक तौर पर कुछ ही सफल निर्देशक, अभिनेता तथा फिल्मों का जिक्र यहाँ किया है। तो जाहिर है कि अनेक फिल्मों के नाम यहाँ छूट गए होंगे, इसे आप अन्यथा न लें। कर्नाटक की रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष ओपन इलेक्टिव में इस अध्ययन का समावेश है। सिनेमा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री के नाते दुनिया भारतीय सिनेमा को देखती है। चलिए आज एक नज़र डालेंगे हिंदी सिनेमा के विकास पर। निर्देशक, लेखक और कला निर्देशक दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो सन 1913 में प्रकाशित हुई। मूक फिल्म अर्थात ध्वनि रहित होने के बावजूद इसे व्यावसायिक सफलता मिली। हिंदी सिनेमा का प्रारंभिक चरण कुछ इस तरह से है। हिंदी सिनेमा ने अपनी शुरुआत धार्मिक फिल्मों से की। 1920 के दशक में रामायण, महाभारत तथा अन्य पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित फिल्मों का बोलबाला रहा। इनसे ही विविध प्रकार के चरित्रों के आधार पर अनेक फिल्में बनाई गई। इन फिल्मों में कालिया मर्दन 1919 में, लंका दहन 1917, नल दमयंती 1920, शकुंतला 1920, वीर अभिमन्यु 1922 और सावित्री 1923 जैसी धार्मिक फिल्में बनी थीं। इनके अतिरिक्त भक्त चरित्रों और संतों के आख्यान पर भी प्रहलाद, ध्रुव, विदुर, तुकाराम, ज्ञानेश्वर आदि जैसे चरित्रों पर फिल्में बनी। इन फिल्मों का मुख्य आधार इन संतों के जीवन को आदर्श रूप में दिखाना और दर्शकों को समाज में एक अच्छा चरित्र बनने के लिए प्रेरित करना भी था। इनमें से अधिकतर धार्मिक फिल्मों का निर्माण दादा साहेब फाल्के द्वारा किया गया था। अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्मित ध्वनि सहित पहली फिल्म आलम आरा थी, जो सन 1931 में प्रकाशित हुई। यह भारत की पहली ध्वनि फिल्म थी। आलम आरा के प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। 1932 में अयोध्या का राजा प्रभात कंपनी द्वारा निर्मित ध्वनि फिल्म थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस दौर के फिल्मकारों ने अंग्रेजी हुकूमत की परवाह किए बगैर निर्भीक होकर आज़ादी की प्रेरणा देने वाली फिल्में बनाई। उस दौर की अनेक फिल्मों में आज़ादी दिलाने के प्रेरक तत्व हैं। द्वितीय चरण इस तरह से है। दूसरे महायुद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फिल्मों की संख्या में गिरावट देखी गई, परंतु 1947 के आसपास फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। पांचवा और छठा दशक आज़ादी प्राप्त होने की मस्ती से सरोवर था, जिसमें प्रेम, रोमांस और जुदाई का दर्द प्रधान थे। इस दौर को सिनेमा का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। हिंदी सिनेमा ने एक से एक पढ़कर सदाबहार गीत दिए। यही वह समय था जब भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्वीकृति मिलना शुरू हुआ और राज कपूर तथा सत्यजीत रॉय का जादू समूचे विश्व पर छा गया। सत्यजीत रे, मृणाल सेन और बिमल रॉय द्वारा बनाई गई फिल्में निम्न वर्ग के दुखों पर केंद्रित थीं। ये फिल्में वेश्यावृत्ति, दहेज, भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर आधारित थीं जो हमारे समाज में प्रचलित थे। गुरुदत्त, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, नूतन, देव आनंद और वहीदा रहमान जैसे कुछ यादगार कलाकारों का उदय इसी समय हुआ। संगीत भारतीय फिल्मों का एक अभिन्न अंग है। इन गीतों ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तुलना में भारतीय फिल्मों को एक विशिष्ट रूप दिया है। तृतीय चरण। बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का आगमन 1970 के दशक में हुआ। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जितेंद्र, हेमा मालिनी जैसे अनेक और कई अन्य अभिनेताओं की आभा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मोहित किया। 1973 में प्रदर्शित राजकुमार की बॉबी फिल्म ने युवा प्रेम का एक नया एहसास जगाया। यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म शोले ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। सफल निर्देशक मनमोहन देसाई मसाला फिल्मों के जनक के रूप में सामने आए। मनमोहन देसाई के अनुसार, मैं चाहता हूं कि लोग अपने दुख को भूल जाएं। मैं उन्हें उन सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां कोई गरीबी नहीं है, जहां कोई भिखारी नहीं है। 7वें दशक से भारतीय सिनेमा ने यथार्थ के कठोर धरातल पर कदम रखने शुरू कर दिए। इसकी शुरुआत मदर इंडिया फिल्म से हो चुकी थी, लेकिन इसे भारतीय सिनेमा की प्रधान प्रवृत्ति बनाया प्रकाश मेहरा की अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म जंजीर ने।
इसके बाद के 2 दशक मारधाड़ और खून खराबे से भरपूर रहे। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म दीवार एक आपराधिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें एक पुलिस अफसर शशि कपूर अपने गैंगस्टर भाई अमिताभ बच्चन से लड़ता है, जिसका चरित्र असली स्मगलर हाजी मस्तान पर आधारित था। इस फिल्म को डैनी बॉयल ने भारतीय सिनेमा की असली पहचान बताया है। 1980 के दशक में कई महिला निर्देशकों जैसे मीरा नायर, अपर्णा सेन और अन्य लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 1981 में फिल्म उमराव जान में रेखा के असाधारण और शानदार प्रदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं। 1980 और 90 के दशक में एक दूजे के लिए, मिस्टर इंडिया, कयामत से कयामत तक, चांदनी, मैंने प्यार किया, बाजीगर, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने भरपूर लोकप्रियता हासिल की। कई नए कलाकार जैसे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान लोकप्रिय हुए। इसी बीच शेखर कपूर की श्रेष्ठ फिल्म बैंडिट क्वीन भी बनी 94 में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की। हिंदी सिनेमा ने अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनेक नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसने आगे बढ़कर सिनेमा उद्योग को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। वर्ष 2008 में भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए AR रहमान को 2 अकादमी पुरस्कार मिले। 21वीं शताब्दी के आने तक भारतीय दर्शक की रुचि में भारी बदलाव आ चुका था और वह 8वें 90 दशक की फॉर्मूला फिल्में देखने को तैयार नहीं था। इसीलिए इस दौर में पुराने निर्देशक कहीं खो गए और नए तथा ऊर्जावान निर्देशकों की फौज ने उनका स्थान ले लिया। तारे ज़मीन पर, मुन्ना भाई MBBS, ब्लैक, पेज 3, लगान, चक दे इंडिया, अ वेंसडे, 3 इडियट्स जैसी फिल्मों ने सिने जगत को नए विचार दिए। आज दक्षिण की लोकप्रिय फिल्मों का हिंदी रूपांतरण भी किया जा रहा है। तेलुगु की शिवा फिल्म से शुरू हुई यह परंपरा आज अनेक हिंदी फिल्मों में अपनाई जा रही है। 2015 में दक्षिण की भाषाओं के साथ हिंदी में बनी निर्देशक राजा मौली की बाहुबली ने सफलता के अनेक रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2021 के अंत में प्रदर्शित तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज दक्षिण की अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में भी प्रदर्शित हुई, जिसमें नायक अल्लू अर्जुन का एक्शन तथा फिल्म के संगीत को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म हिट रही। कोरोना प्रभावित मानसिकता से बाहर निकलकर दर्शकों में उत्साह भरने का कार्य इस फिल्म ने किया। आज उसकी करोड़ों की छलांगे देखकर आंखें चौंधियाती हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं से शुरू करने वाला भारतीय सिनेमा बाजारवादी सिनेमा तक पहुंचते पहुंचते कई करवटें ले चुका है। भारतीय सिनेमा अपनी ही धुन में विकसित होता रहेगा। वर्तमान युग में भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड की फिल्में और अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में दुनिया की किसी भी उत्कृष्ट फिल्म को टक्कर देने की क्षमता रखती हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।